हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं 24 प्रदेश की हुकूमत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से आ रही है। पहलगाम की घटना का बदला चुन चुन कर लेगी सरकार। जातीय जनगणना पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस व उसके सहयोगी दल क्रेडिट लेने का कर रहे प्रयास। जनता जानती है क्रेडिट की होड़ सिर्फ सियासी चाल। पहलगाम हमले पर कहा, आतंकियों व उनके आकाओं को चुन चुन कर सजा देगी सरकार। कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ नहीं टेकेगा घुटना। अपना दल की अनुप्रिया पटेल झांसी शादी समारोह में शिरकत करने पहुंची थी। चाह रही है कि इस समय जवाब देने का समय है। हम डिप्लोमेटिक स्टेट ले रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। पानी भर मीडिया कोर्ट बंद कर दिया है। इस तरीके से क्या लग रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को स्पष्ट संदेश दिया है कि पहलगाम की घटना के जो भी जिम्मेदार हैं, उन आतंकियों को भी और उनके सरपरस्तों को भी सरकार चुन चुन कर सज़ा देने का काम करेगी और उन्हें उनकी कल्पना से बड़ी सज़ा मिलेगी। और मैं देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। आतंकवाद के लिए हमारी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। भारत ने न कभी आतंकवाद के सामने घुटने टेके हैं, न कभी टेकेगा। और इन आतंकियों को और इनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। 12 दिन व्यतीत हो चुके हैं। सरकार अपने माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर पूरे गंभीर हैं। सरकार लगातार एक आपकी सरकार ने काम किया जातीय जनगणना वाला, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ विपक्ष में मची हुई है। कोई कह रहा राहुल गांधी के दबाव में लिया गया, सपा कह रही हवाई दबाव में है। देखिए, ऐसा है, जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से देश में हो रही थी। हमारी पार्टी, अपना दल हर फोरम पे इस मांग को लगातार उठा रही थी और यहाँ तक कि संसद में भी हमने इस विषय को एक बार नहीं कई बार उठाया है। हमारे अपने एनडीए परिवार में जो एनडीए साथी दल हैं, उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष इस विषय को रखा है। और हमारे एनडीए परिवार में ही जब इस विषय पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष का तो कोई इसमें स्टैंड बनता ही नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय के जुड़े हुए विषयों पर हमेशा त्वरित फैसले किए हैं, संवेदनशील होकर निर्णय किए हैं। और ये भी एक ऐसा विषय है जो एनडीए के परिवार में हम लोगों ने उठाया और प्रधानमंत्री जी ने इसे संज्ञान भी लिया, जातीय जनगणना का स्वागत भी किया। जब एनडीए खुद ही इस विषय को संज्ञान में ले रहा है तो इनका क्या मतलब है? कांग्रेस पार्टी के पास तो बहुत बड़ा मौका था। कांग्रेस पार्टी ने देश में 5 दशक राज किया है, यूपीए की सरकार रही है। ये तमाम छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जो कह रहे हैं कि श्रेय लेने की होड़ में हैं, वो सब तो कांग्रेस के साथ ही रहे हैं। अगर उन्हें कास्ट सेंसस पे निर्णय करना होता तो 5 दशक कम नहीं होते हैं और ये सारे साथी दल उनके साथ थे, तो ये निर्णय तब क्यों नहीं हुआ? ये निर्णय एनडीए की सरकार में क्यों हो रहा है? तो जनता बहुत समझदार है, वो देखती है कि कौन सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी करता है, कौन सिर्फ सियासी लफबाजी करता है और कौन वाकई में जो मांग जनता के बीच से उठ रही है उस पर निर्णय करता है। और हमारी सरकार ने कास्ट सेंसस का, जाति आधारित जनगणना का निर्णय किया है और ये देश के सामने है। इसलिए देशवासियों को किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है। आज अजय राय ने राफेल को अब छोड़ दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं। शिवपाल जी ने कहा है कि करनी सेना आतंकी संगठन है। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को टाइम नहीं।